नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी फ़हमा रब्बी ज़िदनी खुशूआ रब्बी ज़िदनी हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा कोर्स है, मैं कुरान का तर्जुमा खुद कर सकती हूँ। ये मुंदरजा झैल असातिज़ा, इनसे हमने ये इनके कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल किया। बेसिकली खुर्रम महमूद साहब हैं जिन्होंने ये इनके कोर्सेज अटेंड किए, सबसे इनपुट्स लेके फिर ये कोर्स डेवलप किया। मैं इनके साथ बाद में ज्वाइन किया था। तो अपना तारुफ मैं करा दूं। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं एयरफोर्स से एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुआ था। पीएफ में मैं मिराज तारे का पायलट था और एयरफोर्स में ट्रेनिंग से मैं काफ़ी अरसा मुंसलिक रहा। 8 साल मुख्तलिफ जहाज़ों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग कराई, जिसमें सबसे ज़्यादा मिराज पे ही कराई थी। और उसके अलावा 3 साल एयर हेडक्वार्टर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ब्रांच का सरबराह भी रहा। रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग के मुतालिक सॉफ्टवेयर भी बना कर दिए जो अभी तक उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं। 2011 में अलफला मंजिल से कुरान कोर्स शुरू किया। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपनी वीडियोस ऑफ रखें, आप सिर्फ ऑडियो ही ऑन करेंगे। । 2015 से फिर कुरान फहमी के कोर्सेज कराने शुरू किए। उसमें मुख्तलिफ जगहों पर जाके कुछ 17 कोर्सेज कराए। उसमें स्कूल्स भी थे, कुछ टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी और फिजिकली भी मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मस्जिद में भी एक क्लासरूम बना के वहाँ पे भी कोर्सेज करवाए। फिर 4 साल से मैं फिर अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस की तरफ आ गया। वो मैंने इसकी तफसील किताब में लिख दी है। तो उनके साथ भी 18 कोर्सेज करा चुका हूँ, जिसमें से 2 कोर्सेज अंग्रेजी में थे। आज का कोर्स हमारा जो है ये 19वां है। कुरान में ये अल्फाज हैं, ठीक है, सूरह फुस्सिलत, और उस शख्स की बात से बेहतरीन बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। फिर सूरह कमर में अल्लाह ताला कहता है, 4 दफा ये आयत रिपीट हुई है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। फिर नबी की सुन्नत के बारे में कुरान कहता है, सूरह जुमा की आयत नंबर 2 है कि वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया जो उन्हें उसकी आयत सुनाता है, उनका तज़किया करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। यानी दावत किस चीज़ की है कि आपने आयत सुनानी है, तज़किया करना है, तालीम कुरान है और तालीम हिकमत। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कर ली, उसके बाद अब यही हमारी जिम्मेदारी बन गई। ये वीडियो काइंडली जो ना ये आप ऑफ कर लें, वीडियो ऑफ करते हैं अपनी। लेडी है, अब नाम नहीं आ रहा मेरे पास, आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें, वो मेरी स्क्रीन को कवर कर देती है। फिर चेक कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास है, ये कोई तफसीर की क्लास नहीं है, ना ये फिका की क्लास है, ये सिर्फ कुरान फहमी की क्लास है।
जिन्होंने फ़िक़्ह के मालूमात लेनी है वो फिर किसी और आलम से रजू कर लें। कोर्स की जो अहम खसूसियात हैं वो ये है कि मिडिल पास भी ये हमारा कोर्स अटेंड कर सकता है, यानी उसको उर्दू आनी चाहिए। उम्र कम से कम 12 साल जो है ना, ताकि वो फिर आयतों को समझ सकता है, और ग्रामर जो है वो कई गुना आसान है। फिर जो बहुत अहम रिसर्च ये दो मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, डॉक्टर खाबर भट्ट साहब हैं लाहौर में, उन्होंने भी, और उसके बाद एक और भी हैं साकिब ताहिर साहब हैं, उन्होंने भी रिसर्च की है। तो उसके मुताबिक 98% कुरानी अल्फाज जो है ना ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और यही इसका इस कोर्स की एक ख़ास मतलब अहमियत है कि इतनी आसानी से आपको वो उर्दू में अल्फाज मिलते हैं कि कुरान समझना फिर आसान हो जाता है। सिर्फ 2% ऐसे हैं जो कि कुरानी अल्फाज अरबी के हैं, उनमें भी 2% में से भी 1.5% ऐसे हैं जो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज, और सिर्फ 0.5 ऐसे हैं जो कि खालिस अरबी के हैं, जो जो आपको बताएगा, ये आपको डिक्शनरी में देखने पड़ते हैं। अच्छा, जो 1.5% या 1.5% जो है वो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज ऐसे हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि जी हेलो या आइसक्रीम। ये बच्चे को भी ये एक दफा बता दिया जाए ना तो वो उसको याद रह जाता। तो इसी तरह ये हमारा सिलेबस है, यानी मेरी आवाज रिपीट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ठीक है। तो आज हम सिर्फ बिस्मिल्लाह को कवर करेंगे, और ये किस्म का इंट्रोडक्टरी है। और फिर अगले हफ्ते से इंशाल्लाह सूरह हुजरात वो पूरी हम कवर करेंगे, उसका तर्जुमा करना सीखेंगे। फिर सूरतुल फातिहा है, उसके बाद सूरतुल काफिरून जो है वो उसमें ग्रामर के कवायद का इस्तेमाल हम देखेंगे। उसके बाद फिर सूरह बकरा की पहली 30 आयत ये स्लाइडों के जरिए पढ़ाई जाएगी, और उसमें फिर बताया जाता है कि ये डिक्शनरी को कैसे कंसल्ट करना, कैसे आइडेंटिफाई करना है अल्फाज को, और उनको उसका तर्जुमा देखना है। उसके अलावा कुछ मुहावरे भी हम कवर करेंगे इसमें। 30 आयतों के बाद फिर बस ये तकमील कुरान है, उसमें आपके पास कुरान होना चाहिए बगैर तर्जुमे वाला, और एक डिक्शनरी होगी। तो आप तिलावत करते जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आप वो डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे। कोर्स की किताबें दो होंगी, एक जो मेरी किताब है आसान कुरानी अरबी। जो लोग तो फिजिकली चाहते हैं वो फिर हमें अपना एड्रेस दे दें, भेज देंगे तो हम उनको भिजवा देंगे। और जो ऑनलाइन चाहते हैं वो फिर हम उनको ऑनलाइन भी अपलोड कर देंगे। तो वो आपको ऑनलाइन भी वो पूरी किताब का PDF मिल जाएगा। जो डिक्शनरी है ये लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी है, कुरानी डिक्शनरी के नाम से है। ये आपको खरीदनी पड़ेगी, और इसके लिए आप मतलब मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और खुर्रम महमूद साहब से भी कर सकते हैं। बेसिकली ये लाहौर से ही छपती है और वहीं से आती है, तो खुर्रम साहब बेहतर पोजीशन में होते हैं उसको वहां से भिजवाए, वरना मुझे भी फिर वहीं उन्हीं से मंगवानी पड़ती है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारे हैं, हम आपको ये नोट्स इसके PDF आज ही अपलोड कर देंगे क्लास के बाद, उसमें ये सही तफसील होगी। तो जो लाहौर में है वो यहाँ पे ये रहमानपुरा में हमारा ये अल मुनव्वर क्लाउड कैंपस का सेटअप है, खुर्रम साहब वहाँ होते हैं, वो वहाँ से जाके भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। पुरानी अरबी भी वहाँ से मिल जाएगी, और जो है पुरानी डिक्शनरी भी। अच्छा, इल्म, हम कैसे इल्म हासिल करते हैं? तो सूरह असर में है कि वतवासौ बिल हक वतवासौ बिल बिस्सब्र। तो ये बिल हक जो है ये कैसे आप करेंगे? और इसी तरह दूसरा सूरह फातिहा में कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो वो हिदायत आपको सिरातल मुस्तकीम की कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वो आपको कुरान फहमी से मिलेगी। आप ये वीडियो ऑफ कर दें, सिर्फ ऑडियो रखेंगे, तो वो कुरान फहमी से मिलेगी, और यही हमारा इस कोर्स का मकसद है। एग्जाम्पल के लिए ये दिया, हम दुनियावी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ये जो हमारे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं इतना किताबों का ढेर है, हमारे बच्चे भी या हम भी जिन्होंने MBA वगैरह किए, उन्होंने ये सारी एक इतना पलंदा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके
वो कोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। उसके मुकाबले में दूसरी तरफ ये एक किताब है 600 सफ़ों की, उसका मवाद भी जो एक्चुअल है वो टोटल 100 सफ़ों से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन हम उस पे आज तक ना उसका अबूर नहीं हासिल कर सके। हालांकि उसका जो है एग्ज़ाम अल्लाह ताला ने हमसे लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ये कोर्स पूरा करेंगे और इस कोर्स को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इस कोर्स को लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। इस क्लास का टेस्ट फेडरल बोर्ड ने नहीं लेना है, आप इस क्लास में आगे हैं, इसका इम्तहान अल्लाह ने क़यामत के रोज़ लेना है। अपने बुजुर्गों की खास दुआएं ले लें और सीट बेल्ट बांध लें और इंशाल्लाह कोर्स हम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो मैं अभी से कवर कर दूं आपके साथ कि एक तो ये है कि आज तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, अगले हफ्ते से हम बाकायदा 2 घंटे किया करेंगे। तो पाबंदी वक्त ज़रूरी है, क्योंकि क्लास अपने टाइम पे शुरू हो जाया करेगी, फिर जो चीज़ आप मिस आउट करते हैं बाद में फिर लोग वो कहते हैं जी वो नहीं, हमें समझ नहीं आई, तो वो ख्याल रखें। दूसरा ये है कि जो इधर क्लास में फिजिकल आए, क्लास में साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए, गैर जरूरी सवालात से परहेज करें, सबका वक्त कीमती है। जो है कोर्स रिलेटेड जो होगी चीज़ें उसी को आप क्लैरिफाई करें, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन जैसे पहले बताया कि ये सिर्फ कुरान फहमी का कोर्स है, इसमें फ़िक़्ह या तफसीर की हम तफसील में नहीं जाते, तो इसलिए बस इसको कुरान फहमी तक महदूद रखें। स्लाइड्स की हम पीडीएफ आपको मुहैया कर देंगे, इसलिए आपको क्लास नोट्स लेने की जरूरत नहीं, आप सुने जो यहाँ बताया। ऑनलाइन क्लास में वीडियो और ऑडियो को बंद रखें, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो फिर ऑडियो खोलकर जवाब दें। जहाँ से रेगुलर हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ बेशक फिर आप अपने ऑडियोज ऑन रखें। कोशिश करें कि जहाँ शोर शराबे वाली जगह ना हो वहाँ बैठें, ताकि आपका ऑडियो ऑन भी हो तो आपको खुद भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और दूसरों को भी नहीं होगी। ये इन साहब का शुक्रिया जिनके तावन से ये कोर्स तश्कील दिया गया है। ख़ुसूसी तौर पे खुदम महमूद साहब, जैसे मैंने बताया कि 9 साल उन्होंने पहले कोर्सेज मुख्तलिफ जगहों से अटेंड किए, फिर जाके उन्होंने ये डेवलप किया। और फिर डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद साहब हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की इसमें। और तारिक महमूद साहब हैं, बहरीन में होते हैं इन्होंने। और अल्फला मंजिल का भी शुक्रिया जिनके ताउन से ये कोर्स शुरू किया गया, खासतौर पर अरशद इकबाल मलिक साहब का और वकास साहब का, जो जिन्होंने आज ये कोर्स अरेंज किया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी अगली सामने आ जाओ। स्क्रीन जो है ना, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है ना आज की क्लास का पहला लेसन वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया इसमें स्लाइडें बनाने में और कोर्स को डेवलप करने में, इनका भी बड़ा हाथ है। मिसेस तबारक ये मेरी बेटी है, मिसेस एहतशाम, शाहिद भट्टी साहब, नज़ीर अहमद साहब, वही जिन लोगों ने हमारे साथ हेल्प किया थी। कोर्स का टाइटल हमने जैसे बताया, बताते रहा करेंगे आपको कि ये कुरान का तर्जुमा खुद कर सकती हूँ ये है। और ये बड़ा अच्छा मोटो है कि बंदा कहता है कि वाकई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर खुद तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तरीका ये होता है कि पहले एक आयत पढ़ाई जाती है, उसके बाद ना फिर उसमें उसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा किया जाता है। फिर जहाँ पे टेबल्स आएंगे वो टीपीआई के जरिए थोड़ी सी उसकी गर्दान प्रैक्टिस की जाती है। फिर वो जो अल्फाज हैं, जो आयत होती है, उसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं छोटे कितों में, या आप कह लें फ्रेजेस में। तो वो उसका तर्जमा किया जाता है। एंड पे फिर जो है पूरी आयत का तर्जमा होएगा और फिर उसमें उर्दू अल्फाज की निशानदेही की जाती है।
और जो बार बार आने वाले अरबी अल्फाज वो बताए जाते हैं, और फिर अगर कोई क्वेश्चन। तो आज की हमारी पहली आयत है, कोई तिलावत करना चाहे तो कर दे बस। आपकी आवाज ही नहीं गई होगी, ऊंची आवाज में करें। जी ठीक है। अच्छा, इसमें पहला लफ्ज है बिस्म। ठीक है, बिस्म जो है ये दो लफ्जों का मजमूआ है। इसमें बी जो अलग है और फिर सीन और मीम है। अच्छा, अब ये जो होता है बी जो है ना, ये अरबी में तो है ही है, ये हमारे उर्दू में भी काफी इस्तेमाल होता है। मसलन हम कहते हैं बा हिफाजत, ठीक है, बा ताकीद, बा अदब, बा जमात, बा मुलाजा होशियार, बिला वजह, बेमकसद, बेकार, ये सारे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बे का मतलब क्या है? मतलब इसका जैसे बा हिफाजत है तो हम कहते हैं हिफाजत के साथ। इसका दूसरा मतलब से भी हो सकता है, हिफाजत से भी आप कह सकते हैं। फिर बा ताकीद है तो ताकीद के साथ, बा अदब है तो अदब के साथ, बा जमात है तो जमात के साथ। तो मतलब ये हुआ कि और ये उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। मैं साथ साथ ये इंडिकेट करता जाऊंगा कि ये अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सो बी का मतलब हो गया के साथ। उसके बाद है सीन मीम। अब सीन मीम जो है ना, जो कोई भी अरबी का लफ्ज जो है वो अगर हरकत के बगैर हो, यानी जज्म के साथ हो या जेर जबर पेश ना हो उस पर लगी हुई, तो वो बोला नहीं जाता। तो वो क्या करते हैं कि इससे पहले ना फिर अरब अलिफ लगा देते हैं। मैडम आप वीडियो ऑफ कर लें, सिर्फ ऑडियो पे रखें, वीडियो ऑफ कर लें डॉक्टर साहब। अच्छा, तो वो सीन मीम जो है उससे बन गया, अलिफ लग गया तो इस्म। अब उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है, इसमें गिरामी, या हम कहते हैं इसम नकरा, इसम मारफा। तो मतलब इसम का मतलब जो है ना वो हो गया नाम। तो अब बिस्म जो हो गया, बी का मतलब क्या था? के साथ। और इसम का नाम। तो ये हो गया आपका नाम के साथ। नाम के साथ। ठीक है, आगे लफ्ज है अल्लाह। इसको हम बस लफ्ज जलाला कहेंगे, ऑल्दो इसमें भी लोग इसको भी कहते हैं कि ये अल और इलाह को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह का बस नाम है और इसी तरह हमने इस्तेमाल करना है, तो बस हम उसको लफ्ज जलाला कहेंगे, अल्लाह को अल्लाह। अब किता आ गया कि बिस्मिल्लाह, ये एक किता हो गया कि एक टुकड़ा हो गया आयत का। तो अब इसका तर्जमा करें, बिस्मिल्लाह। बिस्म लफ्ज, पहले लफ्जी लफ्ज फिर बा मुहावरा करेंगे। तो पहले बिस्म के नाम के साथ नाम अल्लाह। वॉल्यूम कहाँ से, स्पीकर का वॉल्यूम नाम के साथ। ठीक है, और फिर अल्लाह। ठीक है, तो ये जो है ना और बा मुहावरा फिर हो जाएगा अल्लाह के अल्लाह नाम के के। नाम के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे है कोई जरूरी वजन या औजान कहते हैं, तो वो हर जुबान में कलमे का कोई वजन होता है जो मौसीकियत या गनायत का सबब बनता है। अरबी में वजन जो है ना वो गनायत के साथ साथ मानी में भी तब्दीली लाता है, उसको जरा भी देखेंगे। ठीक है, अब लफ्ज है फ़ाआला। फ़ाआला एक अरबी का बेसिक लफ्ज है, फेल है, जिसका मतलब होता है कि उसने फेल किया। अब इसी पैटर्न पे जो लफ्ज आएंगे ना उनका मतलब इससे मिलता जुलता ही होगा। अब फ़ाआला हो गया उसने एक फेल किया, तो रहमा का क्या मतलब होगा फिर? उसने रहम किया। रहम किया। अच्छा, उसने रहम किया। उसने रहम किया। इसी तरह है फाइल। फाइल होता है फेल करने वाला। ठीक है, तो फिर राहिम कौन हुआ? रहम रहम करने करने वाला। वाला। हाँ, तो ये उसी वजन पे आ रहा है। सो वो फेल करने वाला, तो ये रहम करने वाला। रहम करने वाला। इसी तरह लफ्ज है मफऊल। मफऊल होता है जिस पर फेल किया गया, ये जिस पे असर होता है। ठीक है ना, तो जिस पर फेल किया गया। तो मरहूम कौन होगा? जिस जिस पर पर रहम किया गया। जिस पर जिस रहम रहम पर किया रहम किया गया। किया। ठीक।
अच्छा, उसके बाद अब इसको हम इसी से मिलते जुलते और अल्फाज कर लेते हैं। फ़ाअला से हमने जो है ना बनाया फ़ाइल, फेल करने वाला। ठीक है, तो अब कतला से क्या बन जाएगा? कातिल कातिल कातिल। और मकतूल। खलका से खालिक, खालिक और हाफिजा से, ठीक है, हाफिज हाफिज। 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 सो अब इसमें कॉमन जो है, कॉमन चीज क्या है कि फ़ाअला में आपने एक अलिफ ऐड किया फे के बाद, और वो ही नीचे भी जितने आपने कतला खलका पढ़े हैं वो उसका भी पहला हर्फ को हम फे कलमा कहते हैं, दरमियान वाले को ऐन और आखिरी को लाम, उसको इस तरह को रिलेट करते हैं। तो उसी पैटर्न पे, यानी पहले फे कलमे के बाद या पहले हर्फ के बाद हमने अलिफ लगा दिया तो वो फाइल का वजन बन गया। और उसी से कातिल कौन हुआ? कत्ल करने वाला। और खालिक कौन हुआ? पैदा तस्लीक करने करने वाला, वाला। ठीक है, बनाने हाकिम वाला, कौन पैदा हुआ? करने वाला। तखलीक करने वाला। ठीक है, हाकिम और फैसला करने वाला, हुकूमत करने वाला हो गया ना। हाफिज कौन हुआ? हिफ्ज करने वाला हिफाजत या करने वाला। हिफाजत करने वाला। हिफाजत करने। ठीक है। अच्छा, इसी वजन पे है मफूल। अब मफूल में जो होता है वो ये है कि हमने फाला से पहले फाइल बनाया था तो अलिफ लगाया था फे के बाद, और मफूल में शुरू में मीम लगाएंगे और आखिरी या ऐन कलमा के बाद हम वाव लगाएंगे, तो वो मफूल हो जाएगा, यानी जिस पर फेल किया गया। ठीक है, तो कतला से हो गया, फाइल हो गया कातिल और मकतूल मकतूल। ठीक है। अच्छा, खलका से और मखलूक, खालिक और मखलूक। मखलूक, मखलूक। खालिक और और मखलूक। हकमा से हाकिम और महकूम। महकूम, हाकिम और हाकिम महकूम। और महकूम। नसरा से नासिर नासिर और मंसूर। 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 ठीक है, ये तो फाइल और मफूल का हो गया। अब कुछ और अल्फाज हम देख रहे हैं। तूफान किसे कहते हैं? बहुत तेज जो है, शिद्दत के साथ बहुत घूमने वाला, तेज घूमने वाली हवा। हवा। ठीक है, तुगयान क्या होता है? सरकशी, बहुत बहुत ज्यादा सरकशी। सरकशी। और बेसिकली हम कहते हैं दरियाओं में तुगयानी आ गई है। ठीक है ना, तो अपने आपे से बाहर होना या अपनी उस, ठीक है। तो शिद्दत, गजबान क्या है? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा गुस्सा। बहुत ज्यादा गुस्सा। शिद्दत आ फैजान क्या जाने है? वाला। बहुत बहुत गुस्से वाला। ज्यादा। फैजान। बहुत ज्यादा और रहम गुस्से वाला। वाला गजबान। ठीक है, फैज फैजान वाला, फायदे वाला। ज्यादा बहुत फैज। ठीक फैज है। वाला या फायदे वाला। ठीक है, तो इसमें जो कदर मुश्तरक है वो है जोश, कुव्वत, बलबला, जोर, यानी अपनी हदूद से बाहर निकलना, रास्ते की रुकावटों को तोड़ना बिला रुकावट। अब ये सारे इसके मानी बनते हैं। जो बेहतर है, जो तूफान के साथ बेहतर होगा वो हम तूफान के तर्जमे में कर लेंगे, जो गजबान का होगा वो उसका। लेकिन बेसिक चीज जो है वो ये है कि जोश, कुव्वत, बलबला, जोर, ये इसमें कॉमनैलिटी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी वजन पे फाला से हो जाएगा फाअलान। ठीक है, तो फाअलान जो होगा उसी वजन पे फिर ये तूफान, तुगयान, गजबान, फैजान सारे आएंगे, और यही चीज इसमें भी कॉमनैलिटी। तो अब फाअलान का फिर क्या मतलब हो जाएगा? बिला रुकावट, बहुत ज्यादा शिद्दत जोश के साथ फेल करना। फेल। ठीक है, या उनमें से हम एक ले लेते हैं बेहद असाब फेल। ठीक है, कि अपनी हदूद से बाहर निकलना, रास्ते की रुकावट को तोड़ना बिला रुकावट या बेहद हिसाब, तो बहुत ज्यादा जो है, और जोश, जोश के साथ वाला। ठीक है जी। अच्छा, इसी पे हम अब करते हैं जरा इस वजन पे मशक करते हैं। पहला है फाजा। फाजा है कि उसने फैज दिया, तो इसको अगर फालान के वजन पे क्या बनेगा? फाजान, फैजान। फैजान। ठीक है, तो यानी बेहद हिसाब फैज देना, फैजान हो जाएगा। अच्छा, तगा होता है कि वो सरकश हुआ या उसने हदूद फैलांगी, तो इससे क्या बन तुगयान, गया? तुगयान। 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 बेहद सरकशी, पानी का बहाव। गज़बा, गजबान। गाज़िबान। गजबान। गजबान। बेहद हिसाब गुस्सा। ठीक है। ताफा, उसने चक्कर काटा। ताफान,
तूफान 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 ऐसे तूफान, बेहद हिसाब हवा का घूमना चलना। ठीक है, इसी वजन पे हमारी आज की उसमें आयत में है बिस्मिल्लाह के बाद अर्रहमान। तो अर्रहमान भी इसी पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, उर्दू में भी हम कहते हैं रहम या रहमत। ठीक है ना, तो अब फालान के वजन पे है ये, तो उसमें मतलब कि बेहदो हिसाब रहम जो है वो रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। बहुत ज्यादा कर। ठीक है, बहुत शिद्दत से बहुत ज्यादा रहम करने वाला। फिर है इसकी मिसाल इस तरह जैसे सुबहान। अब सुबहान जो है वो मतलब तस्बीह पाकी बयान करना, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फालान के वजन पे हुआ, यानी सुबहान अल्लाह का मतलब हुआ कि बेहद साफ तस्बीह और पाकी बयान होने वाली जात मुकद्दस अल्लाह की है। 1 मिनट ब्रेक तो मुझे चाहिए, 1 मिनट कंप्यूट करता हूँ बस। अभी अभी बताया ना कि फेल फेल के जो वर्जन का आना, ठीक है ना, बस फाइल के जो वर्जन वो फा एंड नाम ही है, लेकिन उसमें अलिफ ज्यादा। ठीक है, इसी तरह मफूल जो है उसमें कभी फा एंड नाम है, लेकिन उसमें मीम और वाव जो है वो ज्यादा है। ठीक है ना, फा एंड नाम ये कॉमन है। एडिशन है, उनको हम डिफरेंट कलर से कहते हैं, या उसको वो कर लेंगे हाईलाइट कर अच्छा, देंगे। तो बेहद हिसाब तस्बीह और पाकी बयान होने वाली जात मुकद्दस सिर्फ अल्लाह ताला की सिर्फ सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लैम से लाम या आ गया, अलिफ में इसमें ज्यादा हो गया तो फलान बन गया। फलान जो है वो इसके वजन पे आ रहा है, इसका मतलब है फलान में जो है शिद्दत है ना। अच्छा, जोश है। अब आ गया अगला आ गया जी फाला से फ़ईल। ठीक है, फालान में हमने अलिफ और नून ऐड किया था, यहाँ पे हमने ये ऐड किए एन के बाद, तो ये एक और वजन बन गया। तो जैसे अलिमा है तो उससे बन गया अलीम। ठीक है, ये फ़ईल के वजन पे है। ठीक है, अजमत से बन गया अजीम। अजीम उसके बाद रहम से बन गया रहीम। रहीम इनमें कदरे मुश्तरक जो है ना, वो रहमान या फालान के अपोजिट इसमें है कि हमेशगी, दवामियत, अजल से हमेशा हमेशा या मुस्तकिल। ठीक है, तो फ़ईल का वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब कि मुस्तकिल फेल, और ये सिर्फ जाती हो किसी और की वजह से ना। इसका एग्जाम्पल मैं अक्सर देता होता हूँ कि सूरज भी रोशनी देता है और चांद भी रोशनी देता है। सूरज की वो जाती जो है ना सिफ्त है कि वो रोशनी देता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी को लेके रिफ्लेक्ट करके हम तक भेजता है। तो ये फर्क होता है। तो ये वाली जो है ना, जो फ़ईल के वजन पे जो है ना, वो सिर्फ जाती होनी चाहिए, चाहे वो अल्लाह ताला के लिए है या किसी और के लिए। तो सो फ़ईल हो जाएगा अज़ल से हमेशा हमेशा वाला फेल या मुस्तकिल फेल। अब इसके भी हम मश्क करते हैं। ठीक है, अलेमा उसने जाना, तो फ़ईल के वजन पर क्या हो जाएगा? अलीम अज़ल से हमेशा हमेशा जानने वाला मुस्तकिल या हमेशा हमेशा से जानने वाला। ठीक है, या मुस्तकिल हमेशा। जानने वाला। ठीक है, अमरा उसने हुक्म दिया, तो इससे क्या बन जाएगा? अमीर अमीर। अमीर अज़ल से हमेशा हमेशा हुक्म देने वाला, या मुस्तकिल हुक्म देना। मुस्तकिल हुक्म। ठीक है, फिर फरा का उसने फर्क डाला, इससे क्या बनेगा? फरीक 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 अज़ल से हमेशा हमेशा फर्क करना, या टीम को भी कहते हैं मुस्तकिल, ग्रोह को भी कहते हैं फरीक। ठीक है, मरेजा वो बीमार हुआ, मरीज 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 यानी अज़ल से मरीज वो हमेशा होता है जो हमेशा मुस्तकिल बीमार है। मुस्तकिल बीमार। अच्छा, अर रहीम। अब ये जिस तरह वहां पहले हमने सारे तूफान तुगयान पढ़े थे, फिर रहमान, तो यहाँ पे अब अर रहीम।
तो रहीम उसी तरह ये भी रहमत और रहम से ही है, जिस तरह रहमान था लेकिन उसमें शिद्दत थी, ठीक है। और ये रहीम के वजन पे है, तो इसका क्या फिर हो जाएगा? बहुत ज्यादा रहीम। रहम करने वाला। अज़ल से हमेशा हमेशा रहम करने वाला, असल से मुस्तकिल रहम। हमेशा हमेशा मुस्तकिल रहम करने वाला। ठीक है। चलिए, ये हमने सारे जो आज के ना पढ़े हैं वजन जो पढ़े, औज़ान। पहले हमने फाला पढ़ा, फिर फाइल पढ़ा, मफूल पढ़ा, फालान और फ़ईल, इसी वजन पे हमने पढ़ा। फिर राहिमा, राहिमा का क्या मतलब था? रहम करने वाला। उसने रहम किया। राहिम, रहम करने वाला। मरहूम, जिस जिस पर पर रहम रहम किया किया जाए। जाए। रहमान, बेहद व हिसाब रहम करने वाला। रहम करने वाला। करने वाला। रहीम, हमेशा हमेशा मुस्तकिल रहम वाला। अच्छा। अब इसी पे हम करते हैं जबरा। तो जबर क्या हुआ फिर मानी? उसने जबर किया। जबर किया, उसने जबरदस्ती की। जाबिर कौन हुआ फिर? जबर करने वाला, जबर करने वाला। मजबूर, जिस जिस पर पर जबर जबर किया 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 गया। जिब्रान, बहुत ज्यादा जबर करने वाला। बेहिसाब जबर करने वाला। जबीर, बहुत ज्यादा हमेशा जबर मुस्तकिल जबर वाला। करने वाला। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फराका से फराका क्या मतलब है? उसने फर्क किया। फर्क डाला, फर्क ठीक है, या फर्क किया। उसने फर्क किया। फारिक कौन हुआ? फर्क करने वाला। फर्क करने वाला। मफरूक, जिस पर फर्क जिस किया पर जाए। फर्क किया जाए। फुरकान, बेहद व हिसाब फर्क करने वाला। हिसाब फर्क करने वाला। फरीक, हमेशा 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 फर्क करने वाला। फर्क करने वाला। ठीक हो गया जी। चले, यहाँ पे हमारी आयत आज का लेसन कंप्लीट होता है। तो तर्जमा करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जमा करें। पहले अल्फाज के मतलब वो जो लफ्जों के साथ लफ्जी तर्जमा। नाम के साथ अल्लाह नाम के साथ अल्लाह के और ज्यादा साथ नाम के है, अल्लाह, अल्लाह के अर्रहमान बेहद रहम करने जो वाला है। बहुत मेहरबान रहम है, करने वाला। अर्रहीम जो रहम हमेशा करने रहम वाला है। करने वाला है। हाँ, जब रहमान हम शिद्दत बेहद हिसाब। हाँ जब हम करेंगे लफ्जी तर्जमा तो हम उन लफ्जों के साथ या उस किते का बनाएंगे, ठीक है। बा मुहावरा इससे फर्क होगा। बा मुहावरा तो फिर वहाँ तर्जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो बिस्म हो गया नाम के साथ, अल्लाह अल्लाह ही हो गया, रहमान में बेहद व हिसाब रहम और मुस्तकिल रहम और रहीम। जब पढ़ दे नीचे पूरा तर्जमा। रहम करने वाला है। चलिए लफ्जी तर्जुमा करेंगे ना। नीचे जो है वो पढ़ दे ऊंची आवाज अल्लाह में। के नाम के साथ जो बेहद व हिसाब रहम करने वाला, मुस्तकिल रहम करने वाला है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि उर्दू के अल्फाज कौन कौन से थे। अब बताएं हर्फ या लफ्ज जो भी आए हैं। बी है, ये उर्दू में आता है, इसम भी आता है। सिम, अल्लाह, अल्लाह, रहमान और रहीम। रहमान और रहीम दोनों। रहीम। रहमान और रहीम। सो सारे ही अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पूरी बिस्मिल्लाह। मैंने कोई अरबी का लफ्ज नहीं है कि जिसे है, ओरिजिनल तो अरबी के ही है, लेकिन ये कि वो हम सारे ही उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर बता दूं कि ना ये फिका की क्लास है और ना ही ये तफसीर है, ये सिर्फ मफहूम है कुरान को समझने के लिए। हदीस है कि हर काम यानी पानी पीना, खाना, कोई अमल करना वगैरह के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह से अल्लाह की बरकत नाज़िल होती है। आपकी राय हमें चाहिए, ठीक है। किसी भी इस्लाह, किसी भी तरह की राय दें या किसी भी तरह से हमें अपने कोर्स को मजीद बेहतर बना सकते हैं, आपकी मेहरबानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, आप सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप ए अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ रब्बिल आलमीन के लिए है, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं, मतलब पहली सूरह बकरा की आयत नंबर 127 है और दूसरी जो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 10।
इसके साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं कुछ चीज़ें आपको वैसे बता दूं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगले हफ्ते से हम जो है ना अब अपनी पूरी फुल क्लास लिया करेंगे। और जो है ये चूँकि आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी और ये हमने एक्चुअली पौने घंटे में बल्कि आधे घंटे में ख़त्म कर ली। तो एक और हो सकती थी, लेकिन चूंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, लोगों को अपने टाइमिंग के मसले हो रहे थे, तो मैं सिर्फ ये आज दिखाना चाहता था कि किस तरह हम कराते हैं। तो अगली दफ़ा हमारा कोई फिक्स नहीं होएगा कि एक ही आयत पढ़नी है। एक भी पढ़ सकते हैं, दो भी पढ़ सकते हैं। कुछ छोटी आयतें होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो वो हम सिलसिला चलाएंगे इंशाल्लाह। हमारी ये सूरह हुजरात और सूरह फातिहा वगैरह ये सारी 12 घंटे में यानी 6 सेशन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बाकी फिर हमारी सूरह बकरा शुरू हो जाएगी। तो टोटल 20 घंटे में हम आपको सूरह बकरा की भी 30 आयतें पढ़ा चुके होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी कोई किसी का सवाल है या सजेशन है तो वो। हाँ सनिया तनवीर कुछ कहना चाहती हैं? सर ये हफ्ते में एक दफा क्लास सर होगी? इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी एक दो दिन बाद मिलेगी, लेकिन आपको पीडीएफ आज ही भेज दूंगा जो हमने ये। जी जज़ाकल्लाह। सर इसकी किताब अगर मंगवानी हो, बुक मंगवानी हो? जी है वो आप जो है ना अपना एड्रेस भेजें, इंडिविजुअली भेज दें वकास साहब को या मुझे। वो हम आपको किताब भिजवा देंगे। पाकिस्तान में जो तो सबको हम भेज सकते हैं। अब्रॉड जो है उनके लिए मुश्किल होता है, वो बेहतर है कि फिर वो पीडीएफ ले लें। यहाँ भी अगर कुछ लोग होते हैं जिनको खत्म हो गया। बारीक बारीक रीडिंग मुश्किल होती है किताब की, तो वो कहते हैं जी हमें पीडीएफ दे दें। तो जिनको पीडीएफ चाहिए होगी वो पीडीएफ का बता दें। और पीडीएफ तो इंशाल्लाह बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर देंगे। लेकिन नोट्स तो अभी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने किताब मंगवानी है वो अपना एड्रेस भेजें, हम भेज देंगे। मैं लाहौर में ही हूँ, मैंने लाहौर में मंगवानी है किताब। ठीक है, वो खुर्रम साहब का नंबर दिया हुआ है पीडीएफ में, आपके पास आ जाएगा उनका एड्रेस भी और नंबर भी। आप उनसे मंगवा दें। सर एक बार नंबर ग्रुप में प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो भी पीडीएफ भेजूंगा ना, अपलोड करूंगा ना, उसमें इंट्रोडक्शन में उनका नंबर दिया हुआ है। ये किसी को कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आनी चाहिए थी। और अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि कुरान नहीं, आपने हमने सुबहान कर लिया, कुरान नहीं किया। एक्चुअली हमारे कई कोर्सेज वो चल रहे होते हैं। एक और में स्लाइडें थी कुरान की, वो मैंने शायद इसमें नहीं डाली। कुरान भी बार बार जो दोहराई जाने वाली किताब है, ठीक है ना। तो उसमें भी सो वो भी इसी पैटर्न पे आता है। जिस तरह सुबहान है ना, कि हमने कहा था कि बार बार पाकी जिनकी बयान की जाए अल्लाह ताला की, तो उसी तरह कुरान भी जो है ना बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, अगर कोई और कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।